ओनली वन बॉस की बात हो रही है। अब देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंटरप्राइजेज में या किसी भी सेटअप में जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ होना चाहिए, इसके फेवर में आर्गुमेंट दिया गया है। यानी अगर हम बात करें UOC है ना, UOC की हम बात करें तो ये कहता है कि देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में जो आर्गुमेंट है इसके फेवर में, आर्गुमेंट फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, यानी ये इसके समर्थन में ये आर्गुमेंट है। कहता है यूनिटी ऑफ कमांड इज इसेंशियल, है ना, यूनिटी ऑफ कमांड इज इसेंशियल टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मैनिपुलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां पे मान लीजिए एम्प्लॉय है ना, तो अगर इनको डिफरेंट बंदे अगर इनको आदेश देंगे तो इससे क्या होगा, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए एक ही टाइम में किसी व्यक्ति को, है ना, मान लीजिए राम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इसको अलग अलग बॉस हैं, अगर वो एक ही टाइम में अलग अलग कमांड दें या आदेश करें कि ये करो वो करो ये करो वो करो, तो इससे क्या होगा, ये आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। और इसके साथ ही जो है मैनिपुलेशन का यहाँ मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो गिवन टाइम है उसमें वो कितना काम कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि अब अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा तो हर आदमी उसको काम देगा और इससे क्या होगा, उस पर ओवर बर्डन हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं उसको अपनी जो ऑब्लिगेशन है या जो जिम्मेदारी है उसको लेकर उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसको ये कहा जा सकता है कि तुम कामचोर हो, ये हो वो हो, तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी, इस टाइप की चीजें हो सकती है इसमें, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ अगर हम बात करें, ड्यूलिटी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड कीप्स एन एम्प्लॉय अंडर कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, होम टू फॉलो हाउ टू फॉलो, है ना। अब देखिए कहता है कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा अगर बॉस होता है ना, तो इसमें क्या होगा कि कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो आदमी जो एम्प्लॉय है वो किसको फॉलो करेगा या क्या फॉलो करेगा, यानी किसके आदेश को मानेगा, पहले किसके आदेश को वो पहले कंसीडर करेगा या किसके आदेश या किसको फॉलो करेगा। अगर बॉस की बात करें तो हम, तो इसमें फिर ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये एंड ऑफ द डे ये कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। यानी दो बॉस जो है एक ही एम्प्लॉय को आदेश देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में ईगो क्लैश की संभावना हो सकती है कि मेरा काम तूने क्यों नहीं किया और फलाने का काम क्यों पहले किया, इस टाइप से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसमें कहता है कि फर्दर एंड सबऑर्डिनेट कैन इवेड ऑर्डर बाय प्लेइंग ऑफ वन बॉस अगेंस्ट अनदर दैट कैन अंडरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन। मान लीजिए अगर एम्प्लॉय की बात करें या सबऑर्डिनेट की बात करें, वो बंदा जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है, उसके 2 से 3 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा अगर बॉस हैं, तो वो बोल सकता है कि जो बॉस ए है बॉस बी के अगेंस्ट, या बॉस बी को बॉस सी के अगेंस्ट बोल सकता है या शिकायत कर सकता है। और मतलब एक तरीके से वो प्ले कर सकता है अपना जो है ना एक हिडन बोलते हैं ना अनइथिकल गेम, जिसमें वो बोल सकता है कि मैंने इसलिए आपका काम नहीं किया चूंकि जो सी बॉस है, बॉस सी जो है उन्होंने मेरे को ये करने को दिया तो मैं उसमें बिजी हो गया, दैट्स वाई मैंने आपका काम नहीं किया, है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फंक्शन पर्पस है टू वर्क स्मूथली, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि वहाँ पे जो भी काम चले हुए हैं वो स्मूथली चले और प्रोडक्टिव और इफेक्टिव ढंग से वहाँ काम हो, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट इन अ गिवन टाइम एंड रिसोर्सेज, है ना। उसके बाद आइए देखते हैं फिर इसमें आर्गुमेंट, अभी हम फेवर वाली ही देख रहे हैं। इसमें देखिए, हेनरी फॉयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवोकेट ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड, he asserted that should it be violated, है ना। जो हेनरी फॉयल हैं ये बहुत ही इसके कट्टर समर्थक बोल सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की, और ये कहते हैं कि क्या हम इसे वायलेट कर सकते हैं,
बिल्कुल नहीं, है ना। और ये एजर्ट करते हैं इस बात को कि अथॉरिटी इज अंडरमाइंड एंड डिसिप्लिन इज जियोपार्डी। डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगा, यानी अथॉरिटी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और फिर जो है ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी और इनस्टेबिलिटी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये कहते हैं as soon as two superior wield their authority over the same person or department, uneasiness can fail and cause persist, है ना, persist disorder, increase malady, star appearing until the situation exists and the organization going to wither away। यानी कहने का मतलब है ये सारी जो समस्याएं हैं इसमें उत्पन्न हो सकती हैं। और एक इजीनेस कहने का मतलब है कि अगर एक ही एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट को अगर एक से ज़्यादा बॉस गाइड करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और जो कॉज है वो परसिस्ट करने लगेगा, डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, मेलेडी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, है ना। और सिचुएशन जो होगा आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगेगा और इस वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में फूट पड़ सकता है, विखंडन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, या ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं कमजोर होने लगेगा। या इंटरप्राइजेज की बात करें तो कहता है इन नो केस इज देयर एडेप्टेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म टू डिवेल कमांड, है ना। तो हेनरी फॉयल जो है कहते हैं कि किसी भी हालत में हमें जो है डिवेल कमांड को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए अगर हम सोशल ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग की हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये है हेनरी फॉयल का आर्गुमेंट कि जो है आपको यूनिटी ऑफ कमांड को ही फॉलो करना चाहिए, ना कि मल्टीप्लिसिटी या ड्यूअलिटी ऑफ कमांड, है ना। आगे देखते हैं, आइए। अब देखिए इसी में अभी हम हेनरी फॉयल को ही बात करें। अकॉर्डिंग टू फॉयल द फॉलोइंग फैक्टर रिजल्ट इन डिवेल कमांड। जो फाइल है ये कहते हैं कि अगर हमने डिवेल कमांड को सपोर्ट किया, डिवेल यूनिटी डिवेल ऑफ कमांड, डिविलिटी ऑफ कमांड या मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड की हम बात करें तो कहते हैं डिवाइडिंग द अथॉरिटी बिटवीन टू मेंबर, imperfect demarcation of department, constant linking up as between different department and natural intermixing of function and duty often badly defined। देखिए मान लीजिए अगर दो बॉस है ना, ए और बी, तो इसमें क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए एक ही डिपार्टमेंट में दो बॉस हमने क्रिएट कर दिया, तो इसमें क्या होगा अभी इनकी वर्क या फंक्शनलिटी को हम कैसे बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, है ना, कि ए का क्या काम है, बी का क्या काम है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में ये संभव नहीं होता है अगर एक से ज़्यादा बॉस अगर हम क्रिएट कर रहे हैं या एक से ज़्यादा सुपीरियर क्रिएट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, और ये नेचुरल भी नहीं है ना। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है बिगड़ सकता है और जो फंक्शन और ड्यूटी है वो एग्जैक्टली डिमार्केट नहीं हो पाता है। ये है आपको फाइल का कहना। फिर उसके बाद देखिए ग्यूलिक और उर्विक ने भी आर्गुमेंट जो दिए हैं फेवर में दिए हैं। ग्यूलिक एंड उर्विक जो है ऑल्सो सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड दे बिलीव दैट अ मैन कांट सर्व टू मास्टर, है ना। इनका कहना है कि कोई भी पर्सन जो है दो बॉस को सपोर्ट नहीं कर सकता या दो मास्टर को सर्व नहीं कर सकता, है ना। Hence, they conclude that well-managed administrative unit in the government are almost without exception headed by single administration। और इसीलिए जो है जो मैक्सिमम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक ही बॉस होता है एक एम्प्लॉय का, क्योंकि दो बॉस को सर्व करना मुश्किल है। ये उर्विक और ग्यूलिक का अपना मानना है। फिर उसके बाद देखिए ग्यूलिक एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ
unity of command here. Any rigid execution of unity of command may have its absurdity, but they are unimportant in comparison to the confusion, inefficiency, and irresponsibility that definitely arise if there is a violation of unity of command. ग्यूलिक का कहना है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है, हम बेशक इसके साथ रिजिड नहीं हो सकते, है ना, यानी इसको बिल्कुल हम रिजिड तरीके से लागू नहीं कर सकते। कुछ छोटे मोटे जो ऑर्डर हैं वो एक एम्प्लॉय ले सकता है, लेकिन नॉट इन अ बिगर सेंस। इसके पीछे जो है यही प्रश्नालय है इस थॉट के पीछे। और इसमें जो होगा, अगर यूनिटी ऑफ कमांड जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके कंफ्यूजन, इनएफिशिएंसी और इरेस्पॉन्सिबिलिटी को रोकता है ना। इसलिए जो है यूनिटी ऑफ कमांड कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन रिजिड नहीं होना चाहिए। ये है ग्यूलिक का आर्गुमेंट, है ना। फिर उसके बाद देखिए आर्गुमेंट अगेंस्ट यूनिटी ऑफ कमांड, है ना।